यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे कि नोट मेकिंग कैसे किया जाता है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा जो क्लास 11, 12 या 9, 10th में है। सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल होने जा रहा है। तो नोट मेकिंग कैसे किया जाता है, इसके सभी बारीकियों को आज हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें नोट मेकिंग के दौरान याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेन पॉइंट्स ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ। ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो। तो एक तो सूटेबल हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सब हेडिंग होनी चाहिए। फिर जिन शब्दों को आप लिखेंगे कोशिश करें कि उसे एब्रिविएशन में लिखें। एब्रिविएशन जो होता है वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और फिर होता है सब हेडिंग। ठीक है, तो कौन सी बातें आपको देखनी है विशेष करके और किसका प्रयोग कहाँ करना है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी, आप देखें नोट मेकिंग, जो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है नोट मेकिंग के मेन पॉइंट्स टू नो। तो पॉइंट्स है क्विक रिवीजन। एक्चुअली नोट मेकिंग किया जाता है क्विक रिवीजन के लिए। इट मीन्स कि नोट मेकिंग किया हुआ रहता है तो उससे सारी चीज़ें आपके जहन में, आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो क्विक रिवीजन यानी बहुत जल्द आप चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए नोट मेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड सेंटेंसेस। जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो आपको पूरी तरह से सेंटेंस नहीं लिखना है। इट मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये कि ग्रामर के नियमों का पालन नहीं करना है, सेंटेंस को पूरा नहीं लिखना है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यूज़ फ्रेजेस, यानी फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, यूज़ एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मैंने आपको बताया कि वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आप देख सक रहे हैं यहाँ पे लिमिटेड को LTD लिखा गया है, प्राइवेट को PVT लिखा गया है, डिपार्टमेंट को DEPT लिखा गया है और गवर्नमेंट को GOVT लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गई मुख्य बातें। और भी आगे हम लोग देख लेते हैं। डोंट राइट ग्रामेटिकली। इसको मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, ग्रामर के नियमों का पालन यहाँ पे नहीं करना है, यानी ग्रामेटिकली सेंटेंस को नहीं लिखना है। वो कहने का मतलब ये कि सेंटेंस में आप किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवॉइड करेंगे, नहीं रखेंगे, कोशिश करें। चलिए अब देखना, जैसे आप सभी पॉइंट्स को समझ लेंगे उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है 12 का ये क्वेश्चन है। इस जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो पैसेज है, इसका आपको नोट मेकिंग करना है। ठीक है, तो आप केयरफुली इसे पढ़ लेंगे। और यहाँ पे नोट मेकिंग के 5 नंबर मिलेंगे और समरी राइटिंग के लिए 3 नंबर। तो मैं आपको नोट मेकिंग भी बता रहा हूँ और साथ साथ समरी राइटिंग भी आपको बता दूँगा। तो चलिए, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका नोट मेकिंग कैसे करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसका नोट मेकिंग मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। वो जो पैसेज था वो ट्रीज़ और उसके बेनिफिट्स जो थे उसके ऊपर था, बहुत चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका नोट मेकिंग कैसे करते हैं। ये आपका हो गया हेडिंग, आप जिसे कह सकते हैं, और इसके नीचे हो जाएगा सब हेडिंग। तो जैसे 1 नंबर में आपने हेडिंग लिया ट्रीज़ रिसोर्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसके नीचे जो है आपको सब हेडिंग देना होगा। ठीक है, अब जैसे 1 नंबर लिए हैं तो सब हेडिंग हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, जितने सब हेडिंग आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीज़ रिसोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका सब हेडिंग मैंने लिखा है आपके पैसेज से ही। प्रोवाइडिंग फूड, वुड एंड शेल्टर, यानी पेड़ जो हैं वो फूड भी देता है, वुड भी देता है और शेल्टर भी देता है।
नंबर 2 यानी 1.2 मैंने लिखा है फर्नीचर एंड पेपर मेड ऑफ ट्रीज़, यानी जो फर्नीचर हैं और पेपर हैं ये पेड़ से बने हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लिवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब दूसरा आप ले लेंगे हेडिंग, ठीक है। तो दूसरा आप हेडिंग ले लेंगे बैलेंसिंग द एटमॉस्फेयर, ठीक है, बैलेंसिंग द एटमॉस्फेयर। तो इसका सब हेडिंग क्या क्या हो जाएगा, अब देखिए नंबर 2 में बैलेंसिंग द एटमॉस्फेयर लिए हैं, तो इसका सब हेडिंग हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2.1 मैंने लिया है प्रोटेक्टिंग द सोइल फ्रॉम फ्लड्स, यानी बाढ़ से मिट्टी की रक्षा होती है, यानी पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी की रक्षा करते हैं बाढ़ से, ठीक है। 2.2 ड्वेलिंग एंड फीडिंग फॉर बर्ड्स, और पेड़ पे जो है वो पक्षी भी रहते हैं, उसका घर भी है और वहाँ पे वो खाते भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है एडवांटेज फॉर साइंस, जो 3 नंबर है, तो इसका सब हेडिंग हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, आप आगे बढ़ा देंगे। तो आप देखें साइंस के लिए क्या एडवांटेज है, इनहेलिंग CO2 एंड रिलीजिंग O, ठीक है। तो इनहेल करता है पेड़ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एंड रिलीजिंग O, और रिलीज करता है छोड़ता है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, O मीन्स ऑक्सीजन। फिर 3.2 प्रोवाइडिंग मेडिसिन स्कोप्स, और बहुत पेड़ ऐसे होते हैं जिससे कि मेडिसिन बनाए जाते हैं, तो मेडिसिन स्कोप के लिए भी पेड़ हैं। अब नेक्स्ट है सिंबल ऑफ हेरिटेज, ठीक है। तो नंबर 4 हमने लिया हेडिंग, तो इसका सब हेडिंग मुझे लिखना है 4.1, 4.2, और आप बढ़ा सकते हैं। तो 4.1 मैं आपको बता रहा हूँ ड्वेलिंग ऑफ एंशिएंट टीचर्स ऋषिज एंड मुनीस, तो ऋषि मुनि और शिक्षक जो गुरुजन जो प्राचीन में रहा करते थे वह पेड़ों के आसपास जंगलों में रहते थे। 4.2 प्लांटेशन बाय नोबलमैन, और जो भी पेड़ लगाए गए थे बहुत साल पहले वो नोबल मैन के द्वारा लगाए गए थे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्री, यानी पेड़ के क्या एडवांटेजेस हैं। आप देखें अट्रैक्टिंग द ट्रेवलर्स, तो पेड़ खूबसूरत होते हैं और जिसे जो है ट्रेवलर को अट्रैक्ट करते हैं। ब्रिंगिंग ऑफ रेन्स, यानी बारिश को भी लाते हैं पेड़। इट हेल्प्स इन मैनी वेज, और पेड़ जो हैं बहुत विभिन्न तरीक़ों से मदद करते हैं, ठीक है, बहुत तरीक़ों से वो यूज़ में आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें एब्रिविएशन कौन कौन सा यूज़ हुआ, ठीक है। वुड को मैंने वुड लिखा, CO2 को मैंने सिंबल दिया था इस वर्ड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, O जो है वो ऑक्सीजन के लिए, स्कोप जो है स्कोप्स को मैंने लिख दिया। तो ये आपने नोट मेकिंग सीख लिया है मुझे पता है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार हैं जो है समरी राइटिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।